जी आगे अब जरा बात आपको आसिफ रशीद बताएंगे कि सरकार बजट बना रही है और मालियाती साल जो अपने इख्तिताम की ओर जा रहा है, इससे नए बजट की तैयारी में रियासती इंतजामिया मरकज के साथ जुट चुकी है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर 2023 के बाद मार्च 2023 के बाद का जो रकूमात है, जो पैसा खर्च होना है, किस डिपार्टमेंट में कितना काम लगेगा, वो सारी हिकमत अमली तरतीब देने के लिए इन दिनों मीटिंग्स का दौर चल रहा है। और फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से गुज़श्ता रोज यानी 11 अक्टूबर को एक अहम मीटिंग बुलाई गई। बजट सेशंस के लिए जो डिस्कशंस करनी थी उनका आगाज कर दिया गया है, यानी किस डिपार्टमेंट की क्या इस वक्त सूरत हाल है, कितना पैसा देने की कहां पर जरूरत है, और जो माली साल में पैसा दिया गया था मरकज की जानिब से वो जो आगे जाकर जो डिवाइड हुआ तमाम डिपार्टमेंट्स में कितना कहां पर इस्तेमाल हुआ है, इसके लिए भी मुशावरत तमाम मुतलका महकमों के साथ, जिम्मेदारान के साथ की गई है। इतना ही नहीं, जो मरकजी मुआवनत वाली स्कीमें हैं, वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती पैकेज है, उसको भी रिव्यू किया जा रहा है और अब जाकर 2023-24 तक कितना पैसा खर्च होगा, क्या जम्मू कश्मीर की जरूरियात हैं, कितना पैसा जो अभी भी कर्ज के रूप में जम्मू कश्मीर को देना है, वो सारी चीजें एक रिपोर्ट की शक्ल में मरकज के सामने रखी जाएंगी। जिसके बाद जब जो सालाना माली साल के लिए जो बजट की अनाउंसमेंट होगी, जब जम्मू कश्मीर के लिए एक अलहदा होता है, एक जनरल बजट होता है, तो उसमें आम बजट में भी क्या कोई खास बात रहेगी या फिर जो पिछले साल जितना बजट मिला था उसके बराबर होगा। अब ये डिपेंड इस बात पे भी करेगा कि सेहत, सयाहत, बागबानी या दीगर तमाम शोबे जो जम्मू कश्मीर की इकॉनमी के लिए एक तरह से बैकबोन माने जाते हैं, मईशत में एक बड़ा रोल रहता है, उन्हें क्या मजीद रकूमात की दरकार है। अगर ऐसा है तो वो चीजें भी मरकज के सामने रखी जाएंगी। लेकिन उम्मीद जो साल 2023-24 का सालाना बजट की तैयारियों में जम्मू कश्मीर इंतजामिया जुड़ चुका है और इस बार जो थ्रस्ट दिया जाएगा जी वो हेल्थ, टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर सेक्टर को दिया जाएगा। और मरकजी हुकूमत की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि बजट में 1.20 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हो, यानी अगले साल का जो बजट होगा वो पुराने यानी जो अभी हमारा करंट बजट है इससे इजाफा होगा जी, कम से कम 1.20 लाख करोड़ रुपए का इसमें इजाफा हो सकता है। एदाद शुमार जो सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से बजट डिस्कशन का सिलसिला लगातार शुरू हो गया है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, वज़ीर-ए-आज़म तरक्याती पैकेज और दीगर मामला पर रिव्यू लिया जा रहा है। सभी महकमों के लिए यह हुक्मनामा जारी कर दिया गया कि वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और दीगर मामलों को लेकर, मंसूबों को लेकर जो है वो हिकमत अमली को खींचे, तय करे, ताकि बजट मीटिंग्स के दौरान वो प्रपोजल्स तैयार रहे और दिल्ली के अंदर भी माना जरा कि बहुत जल्द यह सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। सीधे चलेंगे श्रीनगर, जहां से जम्मू कश्मीर के बजट बाबत साल 2023-24 के लिए क्या कुछ होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हिलाल हांजुरी ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है बजट, चूंकि अभी अगर हम बात कर रहे हैं बजट की, ये प्री बजट प्लानिंग होगी कि किस तरीके से हमने प्लान करना है, क्या एग्जीक्यूशन हमारी रहेगी। लेकिन हमारे जो आदाद शुमार और हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं, इस बार 3 प्रायोरिटी सेक्टर्स है, हेल्थ, टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर, जिसको प्रायोरिटी देने की बात कही जा रही है। और इस साल ये भी कहा जा रहा है कि 1.20 लाख करोड़ रुपया इजाफा होगा जी बजट के अंदर, जो टेंटेटिवली अभी बन रहा है। क्या कुछ आपके जराया पावर कॉरिडोर से आपको बता रहे हैं, क्योंकि अगर बजट की तैयारियों में शुरू हो गया, डेट मीन नेक्स्ट 2 से 2.5 महीने जो है वो काफी क्रूशियल होंगे, जब सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मुलाकातें, बातचीत का सिलसिला भी होगा। बिल्कुल गौर, पहले हम ये चीज क्लियर करना चाहेंगे क्योंकि लास्ट वो 1 लेकिन इस बार जो मुमकिन तौर पर 1.20 करोड़ लाख रुपए का बजट बनने वाला है। ये 8 लाख करोड़ का इजाफा इस बजट में हो सकता है, जो तकवीन लगाए। क्योंकि बजट क्या होता है, बजट कि आपकी आमदनी क्या है और आपके अखराजात क्या है, और इसी को बजट कहते हैं। और इस हवाले से अलग अलग डिपार्टमेंट की जनत से राय भी ली जाती है और प्री बजट सेशंस का सिलसिला शुरू हो चुका है। बाज़ाब्ते तौर पर स्टेट और प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट की जनत से कल ही जो सोमवार के दिन ही जो है एक मीटिंग मुनक़्क़िद हुई है फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ, जिन्होंने अपना प्रपोजल, अपनी प्लान जो आइंदा माली साल के लिए है वो उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे दिए हैं। इसी तरह से अब मरहलावार तरीके से हर डिपार्टमेंट के साथ ये मीटिंग का सिलसिला जारी रहेगा और हर कोई डिपार्टमेंट अपने अपने जो प्लान है, जो मंसूबे हैं, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट को पेश करेंगे और फाइनेंस डिपार्टमेंट फिर इसे यूनियन मिनिस्ट्री को पेश करेगी, ताकि उसी अकॉर्डिंग निर्मला सीतारमण फिर आने वाले मार्च के महीने में जो बजट सेशन है उसमें जम्मू कश्मीर के लिए आम बजट का ऐलान करेगी कि किस सेक्टर में क्या कुछ होना है। हालांकि आम
जब रिवायती बजट जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ करते थे, जब जम्मू कश्मीर अपनी असल स्टेट में थी, जब यहाँ अपना रियासत था, अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट था और अपनी हुकूमत थी, तो तब हम देखते थे कि अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ बात की जाती थी। अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स, जिनमें ट्रेडर्स बॉडी है, वकला बरादरी है, सिविल सोसाइटीज है, इनके साथ भी बात की जाती थी। लेकिन इस बार जो है कुछ एक साल से हम देख रहे हैं कि इसमें काफी कटौती हुई है और इस दौरान अगरचे किसी की राय ली भी गई है, लेकिन बाद में जब बजट पेश किया गया तो वो फिर नाला थे कि उनकी राय की कोई कदर नहीं हुई है और उन्हें अकोमोडेट नहीं किया गया है। तो इस तरह से कुछ एक सेक्टर जैसे कि हेल्थ आपने बताया है, टूरिज्म आपने बताया, यहाँ तक कि इंडस्ट्रीज भी सरकार की तरजीहात में शामिल है और इंडस्ट्रीज को परवान चलाने के लिए, क्योंकि इंडस्ट्रीज वाहिद वो एक सेक्टर है जहां से आप जॉब या रोजगार के मौके पैदा कर सकते हैं और जम्मू कश्मीर को खुद कफील बना सकते हैं। तो इस वजह से इंडस्ट्रीज पर भी काफी तवज्जो होगी। हालांकि इस तरह के दावे, इस तरह की स्टेटमेंट हर साल दिए जाते हैं और इस साल भी इस तरह के स्टेटमेंट आई हैं और उसके बाद जो बजट की तैयारी अब जबकि शुरू हो चुकी है, लेकिन फिर इसका एग्जीक्यूशन कैसे हो जाएगा, क्या वाकई ये सारी चीजें तरजीहात में रहेंगी और तरजीहात में रहकर क्या इन पर काम हो जाएगा, वो आने वाला वक्त ही साबित करेगा। अच्छा जी, ये भी कहा जा रहा है कि साल 2023-24 का जो बजट होगा ये पीपल्स फ्रेंडली बजट बनाने की कोशिश की जाएगी, ज्यादा टैक्सेस आवाम पे ना पड़े, वो भी ध्यान में रखा जाएगा। और इसमें एक बड़ा फैक्टर जो होगा वो इन्वेस्टमेंट पर होगा कि इन्वेस्टमेंट को किस तरीके से हम ज्यादा से ज्यादा लाए, चाहे वो रियल एस्टेट की सूरत में हो या दीगर तरीके से रियासती खजाने को पैसा मिले। किस हद तक वो कामयाबी से हमकिनार हो सकता है, क्योंकि अगर हम देखें जिस तरीके की गहमा गहमी चल रही है, 2024 चुनाव का भी साल होगा, जनरल इलेक्शंस भी हैं, तो इस बीच ये वाला बजट जो होगा क्या ये एक स्टेक वाला बजट होगा जिसे हम ये कहें कि जनाब ये एक गिफ्ट होगा बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से जम्मू कश्मीर स्टेट को कि चलिए अब हमने चुनाव में आना तो और ज़्यादा आपको रियायतें मिलेंगी, सेक्टर्स को अपलिफ्ट करने की बात की जाएगी, जिस तरीके से इशारे दिए जा रहे हैं सरकारी ज़राया से कि जनाब इस तरीके का हम लाइन खींचने जा रहे हैं क्योंकि ऊपर से इस तरीके के आदेश होंगे। देखिए, जब से जीएसटी आया है और तब से पूरी इंडिया के अंदर जीएसटी काउंसिल ही काम कर रहा है और जो लेवल और जो अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं टैक्स स्लैब के, वो अब जीएसटी काउंसिल ही करता है। तो इस तरह से अगर यूनियन बजट में कोई रियायत होगी तो पूरे मुल्क के लिए होगी और मैं नहीं समझता हूँ कि स्टेट के लिए जो बजट होगा, यूनियन टेरिटरी के लिए बजट होगा, उसमें ज्यादा कुछ रियायत टैक्सेस को लेकर दिया जा सकता है, जहां तक मेरी मालूमात है और जहां तक मेरी नजर है। लेकिन जहां तक अलग अलग सेक्टर्स के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट की बात होती है, क्योंकि इससे पहले भी जैसा आप कहते हैं कि ये पीपल फ्रेंडली बजट होगा, इससे पहले भी हमने बजट के नाम सुने हैं, सिफर डेफिसिट बजट, जीरो डेफिसिट बजट, पीपल फ्रेंडली बजट। ये तो एक रिवायत रही है बजट से पहले इस तरह की बातें करना, लेकिन फिर क्या वो होते हैं और क्या जो एलान शुमार खींचा जाता है, बताया जाता है प्री बजट मीटिंग के अंदर या बजट से पहले या बजट के वक्त, तो फिर उसके एग्जीक्यूशन में हमेशा एक जो है डिफरेंस देखने को मिला है। तो इस वजह से कहना आसान है लेकिन एग्जीक्यूट करना बहुत मुश्किल होता है और अगर इस एग्जीक्यूशन में सरकार कामयाब हो जाती है, क्योंकि बजट सेशन के दौरान जो तकरीर की जाती है, जो बजट बनाया जाता है, अगर उसको मिनवान फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है तो वो वाकई पीपल फ्रेंडली बजट होता है। लेकिन बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर ये है कि इंतजामिया ने कमर कस ली है बापत साल 2023-24 के बजट के हवाले से और इस सिलसिले में जो एदाद-ओ-शुमार अभी तक हमारे पास सिविल सेक्टर कॉरिडोर से आ रही हैं, लगातार एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग का सिलसिला शुरू हो गया है और इस बार जो थ्रस्ट है वो 2-3 चीज़ों पर दिया गया है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर होगा, दूसरा हेल्थ, टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर को प्रायोरिटी देने की बात जो है वो